तो अभी इस टाइम मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंबा में हूँ और मेरे साथ अभी डॉक्टर एमएमएस जालम भारद्वाज जी साथ में हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि इस हॉस्पिटल के अंदर खटमल और कॉकरोच ओपन में घूम रहे हैं, और दूसरा खाना खाने के बाद पेशेंट को हाथ धोने की और बर्तन धोने का कोई स्थान नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन है सर मेरा कि यहाँ पर जैसे इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आते हैं उनको दवाई नहीं मिलती है। और चौथा जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि अल्ट्रासाउंड की जो लॉन्ग डेट डालते हैं वो थोड़ा जल्दी में होए। तो सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले तो विजय जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी ओर से नमस्कार। थैंक यू। बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं आपने उठाए हैं। काफ़ी हद तक मैं इन पॉइंट्स पे ऑलरेडी काम भी कर चुका हूँ और मेरा जो स्टाफ है हॉस्पिटल का वो इस ओर उनका विशेष ध्यान है। पर आज जहाँ आपने एक आध पॉइंट पे कहीं जो मेरे को वीडियो शेयर की थी जी सर, तो इमीडिएटली मैंने उसी वक्त जो थे वो कंसर्न जो हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, सैनिटरी इंचार्ज हैं, उनको मैंने डायरेक्शन दे दी थी। जी सर। और आज उसी वक्त उन्होंने जो था वो स्प्रे करवाई, जो मतलब जो उसके लिए था कॉकरोच और जो पिस्सू खटमल जो थे उसके लिए स्प्रे करी उन्होंने। जी सर। और मॉर्निंग में भी उन्होंने की और इवन दोपहर में भी उन्होंने दो टाइम उन्होंने ये स्प्रे की है। जी सर। और ये हम रेगुलरली करते भी आ रहे हैं। पर अभी आपको पता है कि जो ये रेनी सीज़न है, अभी बरसात का सीज़न है और इसमें हमारे पास आपने देखा होगा कि मणिमहेश मेला भी चला हुआ था। मणिमहेश मेले के दौरान जो मेरी बेड कैपेसिटी है उसके डबल और ट्रिपल पेशेंट्स जो है हमने एडमिट किए थे, क्योंकि जो पिलग्रिम्स थे, इंजर्ड थे, प्लस कुछ और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए एडमिट किए होते, तो दो तीन एक बेड पे थे। और इस मौसम में ये बड़ी कॉमन चीज़ें और ये होता है। पर उसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे हमने ऑलरेडी ले चुके थे। पर हो सकता है कुछ कई पॉइंट्स हैं हमारे जहाँ पे ये खटमल वगैरह इस तरह के आपने देखे होंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे स्टाफ को थोड़ा अलर्ट किया और मैंने इमीडिएटली उसी वक्त ये डायरेक्शन दे दी। और अभी मैं खुद भी रोड पे था, आफ्टर लंच मैं विजिट पे करके आया हूँ और उसमें देखा कि स्प्रे करी गई है और काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है। और इवनिंग ना आफ्टर लंच भी किया इन्होंने और कल मॉर्निंग में फिर से कंटिन्यूसली एक हफ्ता तक, ताकि वो जो अगर इन केस कहीं बच भी जाता है कोई तो उसको हम वहाँ से टोटली ख़त्म कर सकें। जी सर। दूसरा जो पॉइंट था आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि वॉश बेसिन जो है हमारे पेशेंट जो हैं जो इंडोर में दाखिल हैं, जी सर, उनका जो प्लेट्स वगैरह खाना लंच करने के बाद या डिनर करने के बाद नेचुरली वो जहाँ धो रहे हैं वॉशरूम में बाथरूम में जाते हैं या कहीं जाते हैं जी, तो उससे बेहतर है। आपने अच्छा सुझाव दिया और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे माइंड में पहले भी था ये पॉइंट। लेकिन कुछ हमारी फाइनेंशियल कुछ ऐसा क्राइसिस था आरकेएस में, हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं था। तो मैंने आज भी हमारी आरकेएस की मीटिंग हुई है, मैंने उसमें भी रिक्वेस्ट की है एक ये वॉश बेसिन का और एक जो वाटर कूलर। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ एक दो साइट्स हैं तो 2 के वाटर कूलर। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर कोई इसमें कोई दानी सज्जन अगर कुछ वो करता है, जैसे काफ़ी लोगों ने मेरे से कांटेक्ट भी किया कि हम इस तरह की चीज़ें जो इंस्टॉल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उनकी भी हेल्प लूँगा और जितना हो सकेगा हम कोशिश करते हैं कि आरकेएस से भी ये। और ये वॉश बेसिन जो है मैं चाह रहा हूँ कि हर फ्लोर पे एटलीस्ट पेशेंट के वेलफेयर के लिए, ताकि जब भी लंच करते हैं तो वहाँ पे अपनी प्लेट वगैरह या हाथ साफ़ करने हैं तो वो वहाँ ईजिली कर सकें। तीसरा पॉइंट जो था आपका अल्ट्रासाउंड की जो लॉन्ग लिस्ट है, उसमें मेरा इसमें यही वो है, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है अल्ट्रासाउंड की वो ऑलरेडी आपको पता होगा कि अभी रेडियोलॉजिस्ट जो था हमारे पास एक ही था जी, और अभी गवर्नमेंट ने आदेश ऑर्डर किए हैं और दूसरा जो रेडियोलॉजिस्ट है तो वो ज्वाइन कर गया है और उन्होंने भी काम करने स्टार्ट कर दिया है। तो जो लंबी लिस्ट थी 3-4 महीने वाली, वो एटलीस्ट कम हुई है जी, पर उसकी फ्रिक्वेंसी जो आप चाह रहे हैं कि इमीडिएटली जल्दी हो जाए, मैं फिर से उनसे कल मीटिंग करता हूँ, एचओडी जो रेडियोलॉजी है उनसे मीटिंग करता हूँ और इसका बहुत जल्द मैं कुछ हल निकालूंगा और मैं डेफिनेटली आई लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। एक जो मेडिसिन सप्लाई का था, मेडिसिन सप्लाई का
मेडिसिन वैसे तो एसेंशियल जो मेडिसिन है हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, जी सर। लेकिन उसमें अभी जैसे मैंने बताया रीज़न कि हमारे पास जो ओपीडी थी इंडोर था हमारा काफ़ी बढ़ गया था और काफ़ी नंबर था, और जो सप्लाई है जो हमारी जो एनुअल बजट है वो आपको पता ही है, वो ऑलरेडी सर्वविदित है, मेरे ख्याल सब जनता को पता है कि कितना चंबा में मिल रहा है जी हमें। जी उसके बावजूद भी हमने कई मेडिसिन की कहीं कमी नहीं होने दी, और इवन जो हमारे पिलग्रिम्स या दूसरे जो गरीब परिवार के थे उनको मैंने खुद रात को आके इमीडिएटली अगर कोई चीज़ नहीं भी अवेलेबल थी मैंने अवेलेबल कराई है, दी गई हैं मेडिसिन, फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। जी लेकिन समस्या हमें आ रही थी जो ये जो रोड कनेक्टिविटी था जी ये नहीं हो पाया, और जो हमारे मेडिसिन जो सप्लायर थे जी उनकी जो गाड़ियाँ थी वो भी फंसी हुई थी। तो मेरी आज भी एक जो हमारे सप्लायर हैं उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज हम डलहौजी तक पहुँचे हैं, हर हालत में आज शाम तक या कल तक जो हमारी कुछ एसेंशियल मेडिसिन जो मतलब वैसे तो हमारे पास बफर स्टॉक है जी पर इतना सफिशिएंट मात्रा में नहीं था जितना कि आप बता रहे थे, जी तो आज जैसी पहुंच जाती तो ये कमी भी दूर हो जाएगी। सर urgency में दवाई मिलनी चाहिए। मेरा मेन पॉइंट है कि जैसे 4 बजे या 5 बजे के बाद जो पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसको इमरजेंसी में इनकी खांसी बुखार या फिर सिर दर्द पेट दर्द जो भी है उसकी वहाँ पर टैबलेट वगैरह दवाई नहीं मिलती है, अधिकतर बाहर के लिए लिखते हैं, तो सर वहाँ पर वो होनी चाहिए इमरजेंसी में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी से रिलेटेड मैंने ये कहा जी कि मेरे को इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स मिली थी और जी। मैंने इमीडिएटली रिएक्ट किया, और नहीं थी इमरजेंसी तो मैंने इमीडिएटली वो अवेलेबल कराई है। ओके सर। और कुछ अगर शॉर्टेज है हमारे पास तो वो जैसी सप्लाई आती है तो इमीडिएटली ये सारी समस्याएं जो दूर हो जाएंगी। ओके सर। मैं एक बार फिर से विजय जी जो हमारे सोशल वर्कर हैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ओके कि सर, थैंक फ्यूचर में भी अगर इस तरह की कोई हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि मैं खुद विजिट करूँ और देखूँ हर चीज़ को, जी सर। पर इन केस मेरे माइंड से कोई चीज़ स्लिप हो जाती है तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे ध्यान में लाइए और ओके सर। इमीडिएटली जो मैं कर सकूँगा मैं करूँगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम।